चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मनुष्य अपने वर्तमान जीवन में कर्म करने के लिए स्वतंत्र है अथवा प्रारब्ध के वशीभूत होकर कर्म नहीं, करता है? नहीं नहीं, कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। प्रारब्ध उसके कर्म के फल पर प्रहार कर सकता है। जैसे हम कर्म कर रहे हैं और हमारी उन्नति होनी ही चाहिए क्योंकि हम अच्छे ढंग से कर्म कर रहे हैं, लेकिन घाटा लग गया, हार गए या कोई विघ्न पड़ गया, वो कर्म का फल हमें नहीं मिला, वो प्रारब्ध होता। कर्म करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। वो पाप कर्म कर सकता है या पुण्य कर्म कर सकता है या दोनों से विलग भगवत कर्म कर सकता है। अब उसके कर्म फल में जो बाधा आती है वो प्रारब्ध भोग होता है। जैसे आप जा रहे हैं वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने, अब एक्सीडेंट हो गया, लद के आप पहुंच गए आगरे, ये है प्रारब्ध। आपने सत्कर्म के लिए कदम बढ़ाया, प्रारब्ध ने मारी टांग के आपको पीछे कर दिया। प्रारब्ध पूर्व निश्चित किया हुआ जो हमारा कर्म है वो है, वो आकर के। अब जैसे बिल्कुल हमारी हालत गिरने ही जा रही है, हमारा पुण्य जागृत हो गया, अब औषधि मिल जाएगी, डॉक्टर मिल जाएगा, सहयोगी मिल जाएगा, ये सब सब बन गया, अपना कोई प्रयास नहीं रहा और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर जगह से हानि ही हानि, परास्त ही परास्त। ये प्रारब्ध की ऐसी लीलाएं होती हैं। बका प्रारब्ध इसमें हमको पूरा स्वतंत्रता मिली हुई कि हम भगवत आराधना करें या पाप कर्म करें या पुण्य कर्म, इसमें प्रारब्ध नहीं होता। प्रारब्ध वशात घटना घटती है कि हम जा रहे थे, ऐसा शुभ हो गया या ऐसा अशुभ हो गया, वो प्रारब्ध उसका फल स्वरूप में आता है कि बहुत स्वस्थ शरीर है, अब बहुत अच्छा कर्म करने का ठाना, रंग भंग हो गया या कोई रोग निकल आया, कोई, ये प्रारब्ध ऐसे घटनाएं घटाता है। प्रारब्ध वशात शुभ अशुभ क्रिया व्यक्ति के द्वारा हमारे साथ हो जाएगी। प्रारब्ध हमारे नवीन कर्म पर अधिकार नहीं रखता, उसके फल पर बाधा पहुंचा सकता है। फल में प्रारब्ध जोरदार हो जाता है। भाई अब क्या करें, लोग कहते हुए नहीं कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, प्रयास तुम बहुत कर रहे हैं। हाँ, माना कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, वो आपका पूर्व प्रारब्ध आपको नष्ट कर रहा है बार बार। तो हम नवीन कर्म अगर जोर का करें, भगवत भजन, तो प्रारब्ध को भी क्षय कर सकता है, प्रारब्ध का विनाश कर सकता है। हमारा मनुष्य जन्म इसीलिए महामहिमा में है कि हम नवीन कर्म करके प्रारब्ध को, संचित कर्म को, क्रियमाण, तीनों को संभाल सकते हैं। और नहीं तो फिर हम में और पशु में अंतर क्या रहेगा? प्रारब्ध ही भोगना है तो पशु भी तो प्रारब्ध ही भोगता है। हम नया निर्माण करेंगे, ऐसा कर्म करेंगे कि सब भस्म करके, अगर सब भस्म ना होते होते तो भगवत प्राप्ति कैसे होती? समझ पा रहे हैं?